आज हम यूपी टेट पर्यावरण के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है। दोस्तों, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। घोंसले का निर्माण कौन सा पक्षी स्वयं नहीं करता है? कौवा, कोयल, गौरैया या बुलबुल। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोयल। कोयल अपने घोंसले को स्वयं नहीं बनाती है, जबकि कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है। और कोयल के अंडों का जो पालन पोषण है वो कौन करता है? वो कौवा करता है। प्रश्न नंबर 2 है, रेशम की रासायनिक प्रकृति है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या वसी अम्ल। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटीन। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो फाइब्रोइन से बना होता है, जिसे एक कीट लार्वा से कोकून बनाने के लिए निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? बरगद, गुलाब, मेहंदी या तुलसी। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बरगद। बरगद वृक्ष का उदाहरण है, जबकि गुलाब, मेहंदी, तुलसी पौधे के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी या चक्रवात। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। प्राकृतिक असंतुलन के कारण घटित घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात इत्यादि। शॉर्ट सर्किट से लगी आग मानव जनित आपदा है। प्रश्न नंबर 5 है, किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? चड़स, ट्यूबवेल, बूंद सिंचाई या फव्वारा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बूंद सिंचाई। बूंद सिंचाई, जिसको ड्रिप सिंचाई भी बोलते हैं, प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। ड्रिप सिंचाई सबसे कुशल सिंचाई प्रणालियों में से एक है। यह पौधे द्वारा सीधे उसकी जड़ों तक आवश्यक पानी की मात्रा की आपूर्ति करके पानी की बर्बादी को कम करता है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधों द्वारा सूर्य का प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है। इससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों द्वारा CO2 गैस का अवशोषण करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटेशियम। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है, इसलिए पौधे कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? गाजर, मक्का, केला या मूंगफली। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूंगफली। गाजर, मक्का एवं केला का खाने वाला भाग गूदा होता है, जबकि मूंगफली में खाने वाला भाग उसका बीज होता है। प्रश्न नंबर 9 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 1 मई को, 21 जून को या 7 अक्टूबर को। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है? पनीर, दालें, शुद्ध घी या मांस। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुद्ध घी। शुद्ध घी में प्रोटीन की मात्रा 0 होती है, जबकि दाल में प्रोटीन की मात्रा 20 से 35% और मांस में 8 से 20% और पनीर में लगभग 9% प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती हैं? भिनभिनाकर, नृत्य के द्वारा, रासायनिक संकेत द्वारा या स्पर्श द्वारा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नृत्य के द्वारा। श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन या फूड के स्रोत की दिशा नृत्य के द्वारा ज्ञात कराती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? स्थलीय, जलीय, उभयधर्मी या मरुस्थलीय। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मरुस्थलीय। रेगिस्तान या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां कांटेदार होती हैं, ताकि
पानी का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो और पौधों में पानी की आवश्यक मात्रा बनी रहे। प्रश्न नंबर 13 है, कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है नीलगिरी के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से, सिनकोना के पौधे से या जलीय पौधे से। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिनकोना के पौधे से। कुनैन नामक दवाई सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडॉन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वायुमंडल में इनकी मात्रा अधिक हो जाने से पृथ्वी से परावर्तित ऊर्जा वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, परिणाम स्वरूप वैश्विक तापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है? आम, केला, नारियल या स्ट्रॉबेरी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी। आम, केला तथा नारियल का भारत में मूल उद्भव स्थान है, जबकि स्ट्रॉबेरी का उद्भव स्थान यूरोप में है। स्ट्रॉबेरी का उत्पादन सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। प्रश्न नंबर 16 है, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? आंख से, कान से, फेफड़े से या त्वचा से। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कान से। शरीर का वह अंग जहां से अपशिष्ट तत्वों का उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, ध्वनि ज़्यादा तेजी से चलती है निर्वात में, पानी में, हवा में या लकड़ी में। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लकड़ी में। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है, इसलिए लकड़ी का घनत्व सबसे अधिक है, इसीलिए लकड़ी में ध्वनि की चाल भी सबसे अधिक होगी। प्रश्न नंबर 18 है, चांगपा जनजात पाई जाती है लद्दाख में, मणिपुर में, असम में या सिक्किम में। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, लद्दाख। चांगपा मुख्यतः जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबद्ध हैं, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं या दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। मेधा पाटेकर एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की तथा अमृता देवी बिश्नोई भी पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों को ना काटने का अभियान चलाया। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कुनैन जो एक मलेरिया की औषधि है सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का एक अच्छा स्रोत है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत नहीं है बल्कि धान की भूसी वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? शोधन की, वाष्पीकरण की, संघनन की या वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। वर्षा के होने में वाष्पीकरण एवं संघनन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल चक्र में समुद्र एवं नदियों का जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है, जहां संघनन की क्रिया के द्वारा वर्षा के रूप में जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी। मेढक के जीवन चक्र का चार्ट, मुर्गी के जीवन चक्र का मॉडल, वास्तविक तितली या कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। गर्म रुधिर वाले प्राणी वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोत का उपयोग करते हैं।
प्रश्न नंबर 24 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किसके कारण होती है? ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लोरोफिल। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है या वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। प्रश्न नंबर 26 है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए या अंडे देने के लिए। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंडे देने के लिए। मादा मच्छर स्वस्थ अंडे देने के लिए रक्त चूसने का कार्य करती है। अंडे देने का कार्य नर मादा का नहीं होता है, इसलिए नर मच्छर रक्त नहीं चूसता है। प्रश्न नंबर 28 है, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है? वारली, मांडना, मधुबनी या अल्पना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मधुबनी। मिथिला लोक चित्रकला को मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। यह चित्रकला नेपाल के मिथिला क्षेत्र में तथा भारत के बिहार राज्य में प्रचलित शैली है। प्रश्न नंबर 29 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? SY कुरैशी, N गोपाल स्वामी, नवीन चावला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त OP रावत हैं। प्रश्न नंबर 30 है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान है? 116, 119, 123 या 132। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 119। मानव विकास रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान 119वां है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।